नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत चांद बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप सभी से एक अपील करने आया हूं और वह अपील है हमारे बस्तर के अधिकार को लेकर। आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी से मुलाकात करके राज्य के अंदर में नई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति के लिए अनुमति मांगी है और 16 सड़कों में से की अनुमति दी गई है। लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है सड़क निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ में चलने वाला है। उसमें से एक सड़क ऐसी है जो रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए 4 लेन का प्रस्तावित है, जिसमें बस्तर के जगदलपुर मुख्यालय को नहीं जोड़ा गया है। ये उमरकोट होते हुए सीधे धमतरी से उमरकोट होते हुए सीधे जो है ये सड़क विशाखापट्टनम की तरफ चली जाएगी। मैं 2 मुद्दों को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मुद्दे जो हम उठा रहे हैं इसे आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि बस्तर के अंदर में निवासरत हर एक सम्मानीय निवासी इस बात को समझ सके, वो अपनी जिम्मेदारी भी समझे कि किस तरीके से हमारे बस्तर के साथ एक अन्याय हो रहा है। पहली बात तो ये कि NH जो 30 है उस NH के अंदर में जो सड़क बना 2014 के अंदर में NHI ने 4 लेन प्रस्तावित किया धमतरी से लेकर जगदलपुर तक, और NHI ने प्रस्तावित कर राज्य सरकार से भूमि आवंटन अर्थात भूमि अधिग्रहण की बात कही, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य एजेंसी बनाकर राज्य सरकार के द्वारा धमतरी से लेकर जगदलपुर तक 15 मीटर की जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई। यह कहकर अधिग्रहित किया गया कि यह सड़क 4 लेन बनने वाला है। फिर NHI की अपनी रिपोर्ट के आधार पर NHI ने इसे 4 लेन से 2 लेन की तरफ तब्दील कर दिया। ये बताना आप लोगों के लिए लाजमी है कि यह सड़क जो आज की डेट में जगदलपुर से रायपुर की तरफ जाती है वो पहले से 1985 के अधिग्रहण के तहत 1985 से पहले के अधिग्रहण के तहत लगभग 30 मीटर चौड़ी सड़क थी जिसका अधिग्रहण किया गया था और जिसमें लगभग 7.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई थी। अभी जो वर्तमान में आप 2 लेन सड़क के अंदर में चल रहे हैं वो सड़क मैक्सिमम 11 मीटर की है। मतलब ये जो सड़क निर्माण हुआ है यह सड़क निर्माण सिर्फ और सिर्फ पुरानी अधिग्रहित जमीन के अंदर हुआ, जहां पर सड़क के निर्माण को 7 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर कर लिया गया। और कुछ जगहों पर आपने देखा होगा बस्तर भानपुरी या ऐसे इलाके जो शहर के से लगे हुए इलाके हैं या सड़क के अंदर में एक बृहद बड़े गांव के रूप में देखे जाते हैं, वहां कुछ किलोमीटर तक 4 लेन सड़क के निर्माण का कार्य किया गया, पर वो सड़क का निर्माण भी 7 मीटर से लेकर 21 मीटर तक की चौड़ी सड़क के रूप में उसे तब्दील किया गया। मतलब जो जमीन लोक निर्माण विभाग ने NHI के माध्यम से यूज की गई वो 1985 से पहले की सड़क है, जिसे 30 मीटर अधिग्रहण किया गया। पर 2014 में NHI के 4 लेन के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया अर्थात 15 मीटर जमीन जो अधिग्रहण किया गया उसमें वर्तमान तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। परिवहन विभाग इस बात का कहता है, ये बात कहता है कि आपको इन सड़कों पर चलने के लिए जो आपकी वैकल्पिक सड़क है जो एकमात्र लाइफलाइन एक्सप्रेस है वहां पर चलने के लिए आपको टैक्स पताना पड़ता है गाड़ी खरीदते समय में। ऐसे में हमारे बस्तर के इतने सारे लोगों ने उस सड़क पर चलने को लेकर अपनी वाहन का टैक्स पटाया हुआ है। तो पुरानी NH के ऊपर बनी सड़क के अंदर में हमें अब आज की डेट में टोल देना पड़ रहा है। कारण ये है कि राज्य सरकार ने इस सड़क को NHI को सौंप दिया। NHI ने लगभग इस सड़क को निर्माण कार्य करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक की राशि राज्य सरकार को के राष्ट्रीय राजमार्ग को दी और उसके आधार पर इसका निर्माण कार्य किया गया है। और NHI का अब ये कहना है कि हम अपने 1000 करोड़ रुपए की लागत को वसूलने के लिए इस सड़क का उपयोग करने वाले ग्राहकों से पैसा ले रहे हैं। पर सवाल ये है कि सड़क हमारी जो 1985 से पहले की है और जिस 15 मीटर की सड़क का अधिग्रहण NHI ने अपने 4 लेन के लिए किया था उस सड़क पर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। आपको ये बताना लाजमी है कि बस्तर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जहां ग्राम सभा के माध्यम से किसी भी राज्य और केंद्र की बड़ी योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हमें बताएं NHI और राज्य सरकार की 15 मीटर की सड़क अधिग्रहण के समय में क्या इस बात का उल्लेख ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया था कि इस 15 मीटर की सड़क पर यदि निर्माण कार्य नहीं होता है तो क्या टोल टैक्स लिया जाएगा।
दूसरी बात, उद्योग नीति के तहत ये बात क्लियर है कि यदि राज्य और केंद्र के द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाए और उस भूमि अधिग्रहण के अंदर में 5 वर्ष के अंदर यदि कोई कार्य नहीं हो तो वह जमीन जो है वो किसानों को वापस की जा सकती है। उदाहरण के रूप में लोहंडीगुड़ा के अंदर में अधिग्रहित की गई टाटा स्टील प्लांट की जमीनें जो मुख्यमंत्री जी के पहल के द्वारा किसानों को वापस की गई। तो सवाल ये है कि बस्तर वासियों के वैकल्पिक सड़क के ऊपर में अवैधानिक रूप से एनएचआई ने कब्जा किया, इसका जिम्मेदार कौन है? और एनएचआई जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली एजेंसी है, उसने 4 लेन के नाम पर जो सड़कों का अधिग्रहण राज्य सरकार से करवाया, उस पर 4 लेन का निर्माण क्यों नहीं? और अब नई बात ये कि जिस सड़क को 4 लेन करना चाहिए था, उस सड़क को 4 लेन प्रस्तावित ना कर एक नई सड़क रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम के लिए बनाई जा रही है, जिसे 4 लेन कहा जा रहा है। और उसमें कई वन क्षेत्र आने वाले हैं जिसकी स्वीकृति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो सड़क रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए बनाई जा चुकी है, उस सड़क जिस सड़क पर जमीन अधिग्रहण किया जा चुका है, उसे छोड़ देना, उस पर 4 लेन प्रस्तावित राज्य सरकार का ना करवाना या केंद्र सरकार का इस पर्टिकुलर सड़क के ऊपर ध्यान ना देना, इस बात का संकेत है कि बस्तर के प्रति केंद्र और राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से लापरवाह है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर्टिकुलर सड़क को जोड़ने की मांग अपने प्रस्ताव में नहीं रखी। बस्तर के जनप्रतिनिधि इस पूरे मुद्दे के अंदर में खामोशी को ओढ़ के रखे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में बस्तर के एक बड़े नेता जो अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर गडकरी जी का बयान ट्वीट किया है और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने बस छत्तीसगढ़ को नई सड़कों का सौगात दिया। वो बस्तर से हैं और उनका घर भी उसी सड़क के पास बनता है। उन्होंने ये सवाल पूछने की हिम्मत तो नहीं जुटाई कि आखिर केंद्र सरकार ने बस्तर की लाइफलाइन एक्सप्रेस को 4 लेन से जोड़ने से क्यों रोक दिया और राज्य सरकार ने इस सड़क को जोड़ने के हेतु दबाव केंद्र पर क्यों नहीं बनाया। ये सवाल स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के नुमाइंदों से भी है कि वो बताएं कि बस्तर के पूरे मामले के अंदर में उनकी सोच विकास को लेकर क्या है। जो लोग अभी 4 लेन की मांग को लेकर प्रस्ताव बनाने की बात कर रहे हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, ये सवाल बस्तर का हर एक व्यक्ति उनसे भी पूछता है कि जब 4 लेन के लिए 2014 में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, तब आपने ये सवाल राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के समक्ष क्यों नहीं उठाया कि आखिर 4 लेन के निर्माण की जगह 2 लेन का निर्माण बस्तर की सड़क पर ही अवैध कब्जा कर दिया गया है। और अब क्योंकि हम शांत थे, उस दूसरा चरण फिर प्रारंभ हुआ और उस सड़क 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य में बस्तर को नहीं जोड़ा गया, सिर्फ इसलिए कि 2 घंटा विशाखापट्टनम पहुंचने में जो विलंब जगदलपुर से होते हुए होता है, उस विलंब को कम किया जा सके। 2 घंटा बचाने के लिए बस्तर के विकास की बलि दे देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा आप सभी बस्तर के निवासियों से इस बात का अपील करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो बस्तर को छलने का और बस्तर को विकास से दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लामबंद हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने तक शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर में, और हम सबको एक होकर एक मंच के माध्यम से इन जातियों का विरोध करना होगा। और इस बात की जिम्मेदारी बस्तर के जनप्रतिनिधियों को और दोनों ही पार्टी के नेताओं को बतानी होगी कि उनका कर्तव्य बस्तर के प्रति प्रथम और दृष्टिकोण में अपने पार्टी के प्रति है। जय हिंद, जय बस्तर, जय बस्तर। नमस्कार।